स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? इट इज स्पेस अराउंड ए चार्ज, स्पेस अराउंड चार्ज, ठीक है ना, इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर पॉइंट चार्ज, एनी अदर चार्ज और चार्ज बॉडी। अगर इस स्पेस में, इस रीजन में किसी पॉइंट चार्ज को रखेंगे या चार्जर बॉडी को रखेंगे, ठीक है ना, दैट पॉइंट चार्ज और चार्जर बॉडी विल एक्सपीरियंस फोर्स, दैट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, ऑफ दिस सोर्स चार्ज, एंड देयरफॉर दिस जो स्पेस है, इस स्पेस को जो इसके इर्द गिर्द है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम ले लेंगे एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेंगे जिसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, सपोज हेयर इज नॉर्थ, हेयर इज साउथ, तो इसके अराउंड भी जो स्पेस है इट्स अ मॉडिफाइड स्पेस, ठीक है ना। और अगर इस स्पेस में भी हम किसी दूसरे टेस्ट मैग्नेट को रखेंगे किसी भी जगह पर इस रीजन में, तो दैट टेस्ट मैग्नेट विल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है ना, दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स, दैट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सोर्स मैग्नेट। इज दिस क्लियर यू? देयरफॉर जो इसके अराउंड जो स्पेस है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज स्पेस अराउंड द चार्ज in which its electric influence can be experienced by any other charge or charged particle, ठीक है ना। And similarly, the magnetic field is the space around a magnet in which its influence can be experienced by any other test magnet, ठीक है ना। Okay, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट, जैसे कि इससे पहले हमने और स्टेट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, वो हमने डिस्कस भी किया, वो एक्सपेरिमेंट भी हमने दिखा दिया कैसे करते हैं, तो वो किया भी हमने। तो वहां पे आपने देखा एक कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर ए बी। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, वो प्लेस मैग्नेटिक नीडल हेयर, magnetic compass needle just below. This is north here, this is south, just below the conductor, ठीक है ना। जब हम इसके नीचे रखते हैं, this conductor aligns roughly in one particular this bar, this magnetic needle, magnetic compass needle aligns roughly along geographical north-south direction, ठीक है ना। And when we held a conductor just above this magnetic compass needle, ठीक है ना, what happens? Nothing happens to this magnetic needle. इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, because अभी करंट नहीं है। When current is passed through this conductor, what happens? This deflects. ये deflect होता है, this shows deflection, ठीक है ना। कैसे deflect होता है? जैसे कल मैंने बता दिया, अगर ये नॉर्थ है, यहां से दिस इज साउथ, ये वेस्ट होगा, ये होगा ईस्ट। If the current goes from A to B through this wire, then the north will deflect towards the west like this. अगर करंट फ्लो हो जाएगी रिवर्स में, then it will deflect towards east. In this case, it deflects towards west. If we change the direction of the current, then it will deflect towards the east. ठीक है ना। तो one thing is clear, जब इसमें करंट नहीं थी, इस मैग्नेटिक नीडल में कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। As soon as the current is passed through the conductor, what happens? It experiences force. The magnetic needle जो है, मैग्नेटिक कंपास नीडल है, इट एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, जैसे कल हमने बता दिया, ठीक है ना। तो ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, उसने बता दिया, व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, व्हाट हैपेंस? अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स और जनरेट्स। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी वजह से जो मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास नीडल जो हमने रखी है, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स और टॉर्क, एंड देयरफॉर इट टर्न्स और रोटेट्स। इज दिस क्लियर टू यू? इसमें फोर्स एक्ट होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस, as soon as the current is switched off, what happens? Magnetic field disappears. ठीक है ना?
ये जो मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल होती है, मैग्नेटिक कंपास नीडल, ये वापस आ जाते हैं इट इज इनिशियल ओरिएंटेशन पे, ठीक है ना। ओके, सो इट मीन्स दैट जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्पेयर हो जाता है। अब खाली मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, तो कंडक्टर के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। जब इसमें करंट होगी, अगर करंट स्विच ऑफ की जाएगी तो व्हाट हैपेंस, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in this case, in case of a conductor? It is the current. Current is the moving charge or moving electrons. जब electrons और charge move करता है, what happens? Magnetic field generate होता है. It's clear from this experiment. तो source of magnetic field यही है, moving charge. अब अगर charge rest पे है, if the charge is at rest, इसके इर्द गिर्द खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इफ द चार्ज इज इन मोशन विद सम वेलोसिटी, इट इज मूविंग इन सम सर्टेन डायरेक्शन, इसके इर्द गिर्द क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है व्हेन इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज, दिस द पॉजिटिव चार्ज हियर, और इट मे बी नेगेटिव चार्ज एज देयर, ठीक है। तो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा when the current is passed through the conductor, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जनरेट होता है। सो हाउ कैन यू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और द स्पेस अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट in which its influence can be experienced. This is what we call magnetic field. इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर टू यू? तो मैग्नेटिक फील्ड खाली मैग्नेट के अराउंड नहीं होता है, कंडक्टर के अराउंड भी होता है जब उसमें करंट होगी, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब कल आपने देखा और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट में जब करंट पास की जाते हैं कंडक्टर में, जो उसके नीचे हमने मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी थी वो डिफ्लेक्ट हो जाती, इट एक्सपीरियंस फोर्स। ऐसा नहीं है कि खाली मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है उसी पे फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू द करंट थ्रू द वायर, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो एक्सर्ट करेगी इक्वल फोर्स ऑन व्हाट, ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है ना। जितना फोर्स कंडक्टर कैरिंग करंट फोर्स एक्सर्ट करेगा मैग्नेटिक कंपास नीडल पे, उतना ही फोर्स मैग्नेटिक कंपास नीडल किस पे एक्ट करेगा, कंडक्टर पे कैरिंग करंट। इज दिस क्लियर टू? अब कंडक्टर में क्या है, मूविंग चार्ज इज देयर, मूविंग इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है ना। अब अगर ये चार्ज रेस्ट पे होगा तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, इट विल एक्सर्ट नो फोर्स एंड इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास नीडल है, अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक कंपास नीडल जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है, न उस पे फोर्स एक्ट होगा, न उस चार्ज या कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होगा, ठीक है ना। जब करंट फ्लो होती है, बल्कि जब इस पे फोर्स एक्ट करता है मैग्नेटिक कंपास नीडल पे, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल पे जब फोर्स एक्ट करता है उतना ही फोर्स यानी कि कंडक्टर पे भी एक्ट होता है, ठीक है, या मूविंग चार्ज पे एक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कितना फोर्स एक्ट करता है एक पॉइंट चार्ज पे, अगर वो मूव करेगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे हम। एज यू नो दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। इस तरह से, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे, यहां पे एक ले लेंगे हम पॉइंट चार्ज, सपोज प्लस क्यू, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब इसको हम फायर करेंगे एट सर्टेन एंगल इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, अगर ये पहले रेस्ट पे था, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज रखेंगे रेस्ट पे, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। क्यों? क्योंकि जब चार्ज रेस्ट पे होगा उसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके इर्द गिर्द खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती है। अब जब यही चार्ज मूव करेगा,
विद सम वेलोसिटी, व्हाट हैपेंस, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो जाता है, जनरेट होता है. सो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान इंटरेक्शन होती है. ड्यू टू दिस इंटरेक्शन बिटवीन the interaction between the generated magnetic field around the charge, moving charge, and the applied magnetic field, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन की वजह से द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स. ठीक है ना. अब जो फोर्स इस पे एक्ट करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स. फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन uniform magnetic field depends on number of factors. Number one, ठीक है ना, it depends on what? F is directly dependent upon the magnitude of the charge. अगर ये चार्ज ज्यादा होगा जो हम फायर कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद सम वेलोसिटी, अगर इसका अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स इस पे एक्ट करेगा. अगर कम चार्ज होगा तो कम फोर्स इस पे एक्ट करेगा. ठीक है ना. इट हैज बीन फाउंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द दिस मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द चार्ज ऑफ द magnitude of the charge. Is this clear? And the second thing is, it also depends directly on the magnitude of the magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, अगर ज्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा फोर्स इस पे एक्ट करेगा. एंड थर्ड फैक्टर इज ऑल्सो देयर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वेलोसिटी. अगर ये स्लोली मूव करेगा तो कम ही फोर्स पे एक्ट करेगा. अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो इस पे ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा. एंड द थर्ड फैक्टर इज ऑल्सो देयर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल. ये एंगल साइन ऑफ थीटा. ठीक है. सो द फोर्थ फैक्टर इज साइन थीटा. सो फोर्स also depends upon the angle between the magnetic field, applied magnetic field, and the direction of the velocity. Velocity और magnetic field के दरमियान जो angle है उस पर भी depend है. कैसे? sin theta. If we combine all these factors, what we get here, F depends directly on Q, B, V sin theta. Or we can write as F is equal to K is constant of proportionality, Q, V, B sin of. इस तरह भी लिख सकते हैं. Here the value of K is constant of proportionality and its value found out to be, इसका वैल्यू यूनिटी के बराबर है 1. ठीक है ना. तो F निकलता है किसके बराबर? Q V B sin थीटा. एक्सपेरिमेंट में हम ये देखा गया कि जो वैल्यू ऑफ K है इट इज 1. ठीक है ना. तो फोर्स निकलता है किसके बराबर? Q V B sin थीटा. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. F, the force acting on a charge, is defined as Q V B sin theta. ठीक है. और इन वेक्टर फॉर्म it can be written as F is equal to Q V क्रॉस B भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. इज दिस क्लियर? इट इज बिकॉज A क्रॉस B किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू A B sin थीटा. ठीक है ना. एंड कैप जो क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने देखा है, क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इज A B sin थीटा. इसका उल्टा भी कर सकते हैं. A B sin थीटा अगर होगा उसके बदले A क्रॉस B भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. अब एन कैप क्या है? एन कैप इज द डायरेक्शन. अब यहाँ पे एन कैप नहीं, उसके बदले हमने फोर्स के ऊपर भी एरो चढ़ाया है तो वो डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन के बराबर होगी, इसकी डायरेक्शन. इज दिस क्लियर? ओके. सो ये वेक्टर फॉर्म में है. दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड. कीप इट नंबर 1. दिस इज सेकंड. दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है ना. दिस कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो इससे डिफाइन होगी डायरेक्शन. तो इट इज डायरेक्शन. उसके बाद हम मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है वो हमें पहले बता दिया. तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगी? जो डायरेक्शन हम जिस तरह से हम इसकी A क्रॉस B की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं उसी तरह से
एफ यानी कि v क्रॉस b की भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वही होगी डायरेक्शन ऑफ f, ठीक है ना। सो इट इज डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय, इट इज डायरेक्शन is defined by right hand thumb rule, right hand thumb rule और right hand screw rule और right hand screw rule जो हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, वही रूल हम यहाँ पे भी जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहां पे वो रूल हम यूज कर सकते हैं। तो एफ क्या होगा, एफ इज ऑलवेज एंड अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन है इज ऑलवेज perpendicular to a plane containing V and B, ठीक है ना। जो फोर्स होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, किस पर, उस प्लेन पर जिसमें वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, उस प्लेन पे ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V and B। इज क्लियर। तो अब परपेंडिकुलर मान लीजिए इस तरह से मैं दिखा दूंगा, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में हमने फायर किया, या इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो फोर्स होगा, फोर्स एक्सपेरिमेंट विद द चार्ज पार्टिकल, वो इस प्लेन पे, जो प्लेन ऑफ द टेबल है उस पर परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर अपवर्ड्स होगा या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स होगा, इस तरह से भी होगा, नीचे से इस तरह से, या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अब ये परपेंडिकुलर अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन, इट्स v क्रॉस b, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये डिफाइन करेगा इसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, होल्ड योर राइट हैंड इन सच ए मैनर सो दैट द स्ट्रेच्ड थंब इज परपेंडिकुलर टू द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, ठीक है ना। इफ द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ रोटेशन, ये v क्रॉस b है, वही सेंस ऑफ रोटेशन है, then the stretched thumb gives the direction of the force. In this case, it is v cross b. V cross b is like this, ठीक है ना। इस तरह से मैं दिखा दूंगा, it is like this. ये v है, velocity vector v, this magnetic field v. तो यहाँ पे v cross b है, तो इस तरह से you have to hold your hand like this, ठीक है ना, so that the curvature of fingers represents sense of rotation. Then the stretched thumb gives the direction of force experienced by the charge. This is direction of force, ठीक है ना। तो it is perpendicular upwards in this case. तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहां से वेलोसिटी है, इट इज v क्रॉस b, b एंड v lie on what, on horizontal plane, ठीक है, horizontal plane. Therefore the force is perpendicular to this plane, it is perpendicular upwards in this case. Okay, so F is always perpendicular to a plane containing V and B. हमेशा इसके perpendicular में है। This is the direction of the force experienced by the charged particle moving with some velocity in the magnetic field. Is this clear? Okay. अब ये डायरेक्शन मैंने बता दी। अब हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस रिलेशन, जैसे कि हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फ्रॉम दिस रिलेशन। इसके लिए कंडीशंस रखेंगे, इफ क्यों जो हम चार्ज फायर कर रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, और जो हम ये चार्ज यूनिट चार्ज फायर कर रहे हैं, सपोज इसको हम फायर करें विद वेलोसिटी, यूनिट वेलोसिटी, ठीक है ना। इन ऐसे सिस्टम इट मे बी, इन ऐसे सिस्टम हम कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, चार्ज इन ऐसे सिस्टम हम 1 कूलम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बी को डिफाइन करना है। अब कंडीशन रखिए थीटा के लिए 90 डिग्री, ताकि साइन 90 1 बनेगा, ठीक है ना।
तो अंडर दीज कंडीशंस हम, ये कंडीशंस क्या है, हम ले रहे हैं यहाँ पे यूनिट चार्ज और उसको फायर कर रहे हैं विद यूनिट वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम इस डायरेक्शन में फायर करेंगे, परपेंडिकुलर द वाइट बोर्ड आउटवर्ड्स, इस तरह से फायर करेंगे आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमने ली यहाँ पे। तो अंडर दिस कंडीशंस व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, फोर्स वुड बी इक्वल टू द क्यू के बदले 1 इंटू वेलोसिटी के बदले 1, मैग्नेटिक फील्ड तो बी आएगा, साइन 90 आएगा यहाँ पे। सो यू विल गेट एफ इज इक्वल टू बी, इट इज क्लियर टू यू, और कैन से बी इज इक्वल टू एफ। तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके बराबर है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा मैग्नेटिक फोर्स? एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। ठीक है ना, ठीक है, यूनिट चार्ज जो हमने, कौन सा यूनिट चार्ज? जो हमने फायर किया, किस वेलोसिटी से? यूनिट वेलोसिटी से। किस डायरेक्शन में? एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? सो हाउ कैन यू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट? तो अगर एक पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेजर करना होगा तो कैसे करेंगे? उस पॉइंट से हम क्या करेंगे? यूनिट चार्ज को हम फायर करेंगे विद यूनिट वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस वक्त जो फोर्स उस चार्ज पर पड़ेगा उस पॉइंट पे, ठीक है ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा उस पॉइंट पे। ठीक है ना, हमें मेजर करना है इस पे कितना फोर्स पड़ेगा इस पॉइंट पे जब हम इसको फायर करेंगे विद यूनिट वेलोसिटी। इसको यूनिट चार्ज को यूनिट वेलोसिटी फायर करें राइट एंगल टू डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, उस वक्त जितना फोर्स इस चार्ज पे पड़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। इज क्लियर? तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेजर कर सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो हाउ कैन यू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट? दस द मैग्नेटिक फील्ड induction at a point in the magnetic field is numerically defined as the amount of magnetic force experienced by a unit charge moving with unit velocity at right at perpendicular to the direction of B at that point. ये होगी definition of magnetic field induction. So magnetic field induction at a point is in the magnetic field is defined as the amount of force experienced by the unit charge moving with unit velocity at perpendicular to the magnetic field induction at that point. Is this clear? तो इस तरह से ये हुई definition of magnetic field induction. ठीक है ना? अब इसके बाद इसी तरह से इसका यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। जो इसका SI यूनिट है, SI यूनिट इज किसका? SI यूनिट ऑफ B इज टेस्ला। और we can टेस्ला को हम इस तरह भी कह सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट है। टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेस्ला कैसे हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम दिस रिलेशन? देखिए अभी दिखाते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम में डिफाइन करना है फ्रॉम दिस रिलेशन। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे इफ Q इज 1 कूलम चार्ज और उसको हम फायर कर रहे हैं विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 90 यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके।
इज दिस क्लियर टू यू? उस वक्त मान लीजिए ये फोर्स इस पे पड़ रहा है कितना 1 न्यूटन, इट एक्सपीरियंस 1 न्यूटन फोर्स। उस वक्त अंडर दिस कंडीशन अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके बराबर होगा, फोर्स के बदले देखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल क्यों कितना है 1 कूलम, v कितना है 1 मीटर पर सेकंड, b हमें मेजर करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी होगी उस वक्त इनटू, ठीक है, साइन थीटा साइन 90। सो वी कैन राइट एज b इज इक्वल टू साइन 90 इज 1, ये आएगा 1 न्यूटन, ये जाएगा यहां से शिफ्ट तो ये नीचे जाएगा 1 कूलम, ये भी नीचे जाएगा इंटू 1 मीटर पर सेकंड। सो वी कैन राइट एज न्यूटन डिवाइड बाय कूलम इंटू मीटर, सेकंड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और तरीका ये है, इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये सेकंड कूलम के नीचे रखेंगे तो न्यूटन डिवाइड बाय कूलम पर सेकंड आएगा इंटू मीटर। दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज पर इन टाइम, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट इस तरह भी लिख सकते हैं, और यही किसके बराबर है, इसी को हम कहते हैं 1 टेस्ला। एंड रिप्रेजेंट बाय स्मॉल टी से यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी ये स्मॉल टी से लिखना है, यूनिट इज 1 टेस्ला, तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 टेस्ला? द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is 1 Tesla. If a charge of 1 coulomb is moving with a velocity of 1 meter per second at perpendicular to the direction of magnetic field induction, experiences a force of 1 Newton at that point. Is this clear to you? ये हुई definition of what 1 Tesla. तो एक पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे the magnetic field induction at a point in the magnetic field is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb moving with velocity 1 meter per second at right angles to the direction of magnetic field experiences a force of 1 Newton at that point. अगर इस पर under this condition 1 Newton force इस पे एक्ट करेगा तो उस वक्त जो magnetic field induction वहां पे होगी वो होगी 1 Tesla. Is this clear to you? ये हुई definition of Tesla. ठीक है, तो टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है वो मैंने बता दिया। अगर 2 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा उस वक्त अंडर दिस कंडीशंस तो 2 टेस्ला होगा उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अगर 3 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा अंडर दिस कंडीशंस तो 3 टेस्ला विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, अदर स्पेशल केसेस, नंबर 1, if theta is 0 or 180 means अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फायर करेंगे, ये चार्ज पार्टिकल यहां पे क्या हो, इसको फायर करेंगे along the direction of magnetic field with velocity v, ठीक है, या फायर करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे 0 एंगल बन रहा है, यहां पे 180 एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो अंडर दीज कंडीशंस व्हाट विल द फोर्स, क्यू वी बी साइन 0 या साइन 180, साइन 0 और साइन 180 दोनों सूरतों में साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0, तो ये 0 बनेगा। इज दिस क्लियर? So it means that it experiences no force. So when a particle, charged particle, is fired in the direction of magnetic field induction, magnetic field, अगर इसको फायर करेंगे in the direction of magnetic field, parallel to the direction of magnetic field, ठीक है, it experiences no force. इसको ऐसा लगेगा जैसे कि इसके लिए फील्ड नहीं है, ठीक है ना, इस पे कोई फोर्स उस वक्त एक्ट नहीं करेगा। एंड द सेकंड केस इज
केस नंबर 2, इफ V इज 0। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चार्ज रख रहे हैं, इट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन। हमने मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा, रेस्ट पे रखा, तो इट मीन्स दैट V इज 0। तो उस वक्त फोर्स क्या होगा, जब V 0 होगा ये सारा 0 ही निकलेगा, अगेन फोर्स इज 0। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, ठीक है ना। इफ ए चार्ज इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस नो फोर्स, ठीक है ना। इसके लिए वो मैग्नेटिक फील्ड होना या ना होना एक ही बात है, इट एक्सपीरियंस नो फोर्स अंडर दिस कंडीशन। एंड थर्ड केस इज इफ, अब अगर हम इसको फायर करेंगे किस तरह से, यहां पे कंडीशन रखेंगे थीटा के लिए 90, ठीक है ना। अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द फोर्स, क्यू वी बी साइन 90, एंड साइन 90 जो है ये इस वक्त इसका वैल्यू होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो उस वक्त इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, दैट इज साइन 90, साइन 90 इज 1। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम। इज दिस क्लियर यू, ये निकला है मैक्सिमम फोर्स। दिस थर्ड केस। अब जो थर्ड केस है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब देखिए, तो मैक्सिमम फोर्स फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी इज मैक्सिमम। उस वक्त जो फोर्स एक्ट करेगा चार्ज पे वो मैक्सिमम होगा जब हम इसको किस डायरेक्शन में फायर करेंगे, इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब हम डायरेक्शन में फायर करेंगे उस वक्त मैक्सिमम फोर्स पे एक्ट करेगा, तो उस वक्त इसकी डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ द this force acting with the charged particle when it's fired at right angles with the direction of magnetic field can also be defined by another rule which is called Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. तो लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी उस वक्त इसकी डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है, होल्ड योर लेफ्ट हैंड इन सच अ मैनर सो दैट फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब, ठीक है। स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, middle finger and thumb of the your left hand in such a manner so that they are perpendicular to each other, orthogonal। ये इसके साथ परपेंडिकुलर 90 एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 90 एंगल बना, ये इसके साथ भी 90 एंगल बना रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। इफ द फर्स्ट फिंगर, सपोज फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की बात हम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम। देन द स्ट्रेच्ड थंब represents the direction of force. This force is perpendicular to velocity of the charged particle, magnetic field in direction also, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी परपेंडिकुलर है। जैसे कि एक रूल हमने बता दिया, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, उससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, मगर जब ये वी एंड बी परपेंडिकुलर होंगे उस वक्त हम दूसरा रूल भी यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है, इस पे हम जो फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर है, थंब है, इसको हम इस तरह से स्ट्रेच करते हैं ताकि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट क्या कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस रिप्रेजेंट्स द करंट और द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस रिप्रेजेंट्स देन व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग विद द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इज दिस क्लियर, शाबाश। अब यहां पे दिखा देंगे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब इसको हम यहां से फायर कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, इट मेक्स एन एंगल 90, ठीक है, ऐसे। इट इज परपेंडिकुलर टू द वाइड बोर्ड आउटवर्ड्स। देन द स्ट्रेच थंब किस तरह से होगा, ऊपर की तरफ से होगा। This gives the direction of what? Force. Is this clear? ये velocity है।
ये इसके साथ 90 एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 90 एंगल बना है, ये इसके साथ 90 एंगल बना रहा है। ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Does this clear to you? तो फ्लेमिंग्स रूल यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी उस वक्त हम यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उस वक्त तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। Is this clear to you? तो ये इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो कंप्लीटली हमने डिस्कस कर दिया। तो आगे आप